विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्णयत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर 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 महादेव। शंभु कैलासी घट घट के वासी त्रिजवड़ शंकर भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आप लोगों ने श्रवण किया कि जब दूतों के मुख से राजा दशरथ ने सारा समाचार सुना तो उन्होंने करोड़ों भिक्षुकों को बुला करके अनेक प्रकार की निछावरें दी हैं, जिससे सभी बड़े ही आनंद में मग्न हुए। और राजा दशरथ जो हैं चक्रवर्ती सम्राट हैं, इनके चारों पुत्र चिरंजीवी हों, ऐसा सबने आशीर्वाद दिया। और सभी बड़े प्रसन्न होकर के आज राजा दशरथ के यहाँ से प्रसन्न होकर के बड़ी भारी न्योछावर लेकर के वहाँ से चले हैं। और राजा दशरथ भी आज बड़े प्रसन्न हैं। सभी भिक्षुक बड़ी बड़ी न्योछावरें लेकर के आज राजा दशरथ के आंगन से चले हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़े ही प्रसन्न हैं। और क्या कह रहे हैं? कहते चले पहिरे पटनाना, हर सिंहने गह गए निशाना, समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। भुवन चारि दस भरा उछाऊ, जनक सुता रघुबीर विबाहु। भुवन सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली समारन लागे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। बीति सींची चतुर समय,
चौके चारु पुराई सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से सभी जो भिक्षुक और जो वहाँ निछावरे लेकर के जा रहे हैं, कहाँ से? राजा दशरथ के आंगन से। जब राजा दशरथ ने पुत्रों का समाचार सुना कि मेरे पुत्रों ने धनुष तोड़ा है और उनका विवाह सीता जी के साथ में हो रहा है, सभी राजा लोग हार गए और मेरे पुत्रों ने धनुष तोड़ा है, तो राजा दशरथ के आनंद का ठिकाना नहीं है। भिक्षुकों को बड़ी बड़ी निछावरें दे रही हैं और भिक्षुक उनको उनके चारों पुत्र चिरंजीवी हों, ऐसा आशीर्वाद देकर के जा रहे हैं। और कहते हुए जा रहे हैं, अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र गहने पहन करके वहां से चले और आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़े बजाए। सब लोगों ने जब यह समाचार सुना तो तब घर घर में बधावे होने लगे। 14 लोकों में उत्साह भर गया और जानकी जी और रघुनाथ जी का विवाह होगा, यह शुभ समाचार पाकर के सब लोग प्रेम में मग्न हो गए और रास्ते और गलियां सजाने लगे, संवारने लगे, घर को नगर को सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सजी सजाई है, पहले से सुहावनी है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी जो है, लेकिन फिर भी प्रीति पर प्रीति होने से सुंदर मंगल रचना से सजाई जा रही है। ध्वजा पताकाएं नए नए पर्दे लगाए जा रहे हैं, सुंदर चवरों से सारा बाजार सजाया गया है और सोने के कलश, तोरण, पताकाएं, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को मंगलमय बना लिया है। गलियों को चतुर्सम से सींचा गया है। चतुर्सम एक सुगंधित पदार्थ होता है, या उसको उससे सींचा गया जिससे चारों ओर खुशबू ही खुशबू आ रही है और सुंदर चौक पुराए गए हैं। इस प्रकार से अयोध्यापुरी को सजाया जा रहा है। जह तह जोत जोत मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल द्युति दामिनी। विदुबदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। गावहि मंगल मंजुल वाणी, सुनि कल रव कल कंठ लजानी। भूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व विमोहन रचेउ बिताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु विरिद बंदी उच्चरहि, कतहु वेद धुनि भूसुर करहि। गावहि सुंदरी मंगल गीता, ले नाम राम अरु सीता। बहुत उछाऊ भवनु अति थोरा, मानहु मगि चला चहु ओरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बरने पार। जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लीन अवतार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और बिजली की सी कांति वाली, चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के जैसे नेत्रों वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री को भी ले जाने वाली, उसके भी अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार करके जहां तहां झुंड की झुंड मिल करके मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुन करके कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है।
अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभायमान हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। और राज कमल का वर्णन कैसे किया जाए, कहीं भाट कहीं बिरदावली बजा रहे हैं, कुल की कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं, और कहीं पर ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियां श्री सीता जी और श्री राम जी का नाम ले ले करके मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल बहुत छोटा है, इससे उसमें न समा करके मानो उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, हय गय चंदन साजहु जाई, चलहु वेगी रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा दशरथ ने भरत जी को बुलवाया और कहा कि जाकर घोड़े और हाथी और रथ को सजाओ और जल्दी चलने की तैयारी करो, रामचंद्र जी की बारात में चलो। और यह सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न आनंदवश पुलक से भर गए, बड़े ही आनंद में मग्न हो गए। भरत सकल सानी बोलाए, आय सुदीन मुदित उठी धाये, रचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन वर बाजी विराजे, सुबग सकल सुठी चंचल करनी, आयव जरत धरत पग धरनी, नाना जाति न जाई बखाने, निदरी पवनु जनु चहत उड़ाने, तीन सब छयल भये असवारा, भरत सरिस बय राज कुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन, जुगपद चर असवार प्रति, जे असी कला प्रवीण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा की आज्ञा मिलते ही भरत जी ने सब सानी यानी घुड़साल के जो अध्यक्ष थे वे बुलाए और उन्हें घोड़े सजाने की आज्ञा दे दी। वे प्रसन्न होकर के उठ कर के दौड़े और उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जी ने कस करके घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभायमान हो रहे थे। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और बहुत ही चंचल कर्ण यानी तेज चाल वाले थे। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। और अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन कौन कर सकता है। ऐसी तेज चाल के मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हो गए और वे सभी सुंदर हैं और सभी आभूषणों को धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में धनुष और बाण है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हुए हैं। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नव युवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े ही निपुण हैं। बांधे विरद वीर रण गाढ़े
निकसी भय पुर बाहिर ठाड़े। फेर ही चतुर तुरग गति नाना, हरसि सुनि सुनि पनव निशाना। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए। चवर चारु किंकिनी धुनि करही, भानु जान शोभा अपहरही। श्याम करण अगणित हय होते, ते तिन रतन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। जे जल चलहि थलहि की नाई, तापन बूढ़ वेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सबु साजु बनाई, रथी सारथिन लिए बोलाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात। होत सगन सुंदर सबही, जो जेहि कारज जात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल करके नगर के बाहर आकर के खड़े हो गए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन करके प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चमर लगे हुए हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे और उनको सारथियों ने रथों में जोत दिया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए शोभायमान हो रहे हैं और जिन्हें देख करके मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती है। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजा करके सारथियों ने रथियों को बुला लिया है। रथों पर चढ़ चढ़ करके बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बरनी परी अंबारी, कहीं न जाई जेहि भांति समारी। चले मत गज घंट विराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। तिन तिन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। मागध सूत बंदी गुण नायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हुई हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से शोभायमान होकर के यानी घंटे बजाते हुए चले जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़ करके चले जा रहे हैं, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों।
मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़ करके चले जा रहे हैं। और बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल और असंख्यों वस्तुओं की प्रकार की वस्तुएं लाद लाद करके उन पर जा रहे हैं। कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बरन पारा। चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साजु समाजु बनाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सबके ओर निर्भय हरसु, पूरित पुलक शरीर। कबई देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और जो कांवर लोग हैं, करोड़ों कांवरे लेकर के चल रहे हैं, उनमें अनेकों प्रकार की स्त्री वस्तुएं भरी हुई हैं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज सजा करके और अपना साज समाज बना करके चले जा रहे हैं। सबके हृदय में बड़ा भारी हर्ष है और शरीर पुलक से भरा हुआ है, यानी शरीर पुलकायमान है। और सबको एक ही लालसा लगी है कि हम राम लक्ष्मण, श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का दर्शन नेत्र भर करके कब करेंगे, यही लालसा सबको लगी हुई है। घर जहीं गज घंटी धुनि घोरा, रथ रव बाज हिंस चहु ओरा। निदरि घनई घुर मरहि निशाना, निज पराई कछु सुनियन काना। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पशान पबारे। चढ़ी अटारिन देखई नारी, लिए आरती मंगल थारी। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंदुन जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई स्यंदन साजी, जोते रवि हय निंदक बाजी। दौरत रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पहि जाई बखाने। राज समाजु एक रथ राजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरसि चढ़ाई नरेशु। आपु चढ़ऊ चंदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेशु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हाथी गरज रहे हैं और उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों रथों की घर घराहट और घोड़ों की हिन हिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती है। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी बड़ी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिस करके चूरा हो जाएगा। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए हुए देख रही हैं और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजा करके उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात देने वाले घोड़े जोते। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती।
एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा रथ जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ा करके फिर स्वयं गुरु गौरी और पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे सुरगुरु संग पुरंदर जैसे करि कुल रीति वेद विधि राऊ देखी सबहि सब भांति बनाऊ सुमिरी राम गुर आय सुपाई चले महीपति शंख बजाई हर से विबुध बिलो की बराता बरसई सुमन सुमंगल दाता भयउ कोलाहल हय गय साजे व्योम बरात बाजने बाजे सुर नर नारी सुमंगल गाई सरस राग बाजहि सहनाई घंटी घंटी धुनि बरनिन जाही सरब करहि पारिक फहराई करहि विदूषक कौतुक नाना हास कुशल कल गान सुजाना मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी तुरगन चावहि कुंवर वर अकनि मृदंग निशान नागर नट चित वही चकित डगहिन ताल बंधान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। और उसके बाद में वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ की कैसी शोभा हो रही है, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ में इंद्र विराजमान हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सभी कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे हुए देख करके श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजा कर के चले। बारात देखकर देवता लोग हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटियों की ध्वनि का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण और पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, यानी आकाश में ऊंचे ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक यानी मस्खरे तरह तरह के तमाशे करते हुए जा रहे हैं। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुन करके घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार से नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर के यह सब देख रहे हैं। बनैन बरनत बनी बराता होई सगुन सुंदर शुभदाता चारा चासुआम दिसिले मनऊ सकल मंगल कही देई दाहिन काग सुखेत सुहावा नकुल दरसु सब काहू पावा सानुकूल बह त्रिविध बयारी सगट सबाल आव बर नारी लोवा फिरी फिरी दरसु देखावा सुर भीषण मुख सिसोई पियावा मृगमाला फिरी दाहिन आई मंगल गण जनु दीन दिखाई क्षेम करी
कै क्षेम विषेखी श्यामा बाम सुतरुपुर देखी सन्मुख आयउ दधि अरुमीना कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार जनु सब साचे होन हित भय सगुन एक बार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बारात ऐसी बनी हुई है कि उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नील कंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहे हैं और मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहे हैं। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया है। तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंधित हवा चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए दिखाई दे रही हैं। लोमड़ी फिर फिर करके बार बार दिखाई देती है। गायें सामने खड़ी हुई अपने बछड़ों को दूध पिला रही है। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूम करके दाहिनी ओर को आई है। मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दे रहा है। छेम करी यानी सफेद सिर वाली जो चील है वो विशेष रूप से कल्याण कर रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ रही है। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए हैं। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन हो रहे हैं। मानो सच्चे होने के लिए एक साथ ही दिखाई दे रहे हों। मंगल सगुन सुगम सब ताके सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके राम सरिस बरु दुल्हन सीता समधि दशरथ जनक पुनीता सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे अब कीने बिरंची हम साचे यही विधि कीन बरात पयाना हय गय गाजई हने निशाना आवत जानि भानुकुल केतु सरितन जनक बंधाए सेतु बीच बीच वर बास बनाए सुरपुर सरिस संपदा छाए असन शयन वर बसन सुहाए पावई सब निज निज मन भाए नित नूतन सुख लखे अनुकूले सकल बरातिन मंदिर भूले मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी आवत जानी बरात वर सुनि गए गए निशान सज गजरथ पद चर तुरग लेन चले अगवान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी जैसा दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधि हैं ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जान करके जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए और बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर यानी पड़ाव भी बना दिए जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई हुई है।
और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के सुंदर सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देख करके सभी बरातियां, जितने भी बराती गए थे, अपने घर को भूल गए। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुन करके, श्रेष्ठ बारात को आती हुई देख करके अगवानी करने के लिए हाथी, घोड़े, रथ, पैदल और घोड़े सजा करके बारात लेने के लिए जनकपुर वासी चले हैं। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, बरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने, फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरसि भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हय गय बहुविधि जाना। दूध, शरबत, ठंडाई और जल आदि से भर करके सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी हैं। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, पक्षी, पशु, घोड़े, रतन, हाथी और बहुत तरह की सवारियां भेजी हैं। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए, दधि ओरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। अगवानन जब देख बराता, उर आनंद पुलक भर गाता, देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। हरसि परस पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। तथा बहुत प्रकार से सुगंधित और सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा जनक ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर के कहार लेकर के चले हैं। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में बड़ा ही आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को से सज धज करके देख करके बारातियों ने प्रसन्न हो करके और जोर जोर से नगाड़े बजाए। बाराती अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़ करके सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़ करके मिल रहे हों। बरसी सुमन सुर सुंदरी गावही, मुदित देव दुंदुभि बजावही। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन तिन यति अनुरागे। प्रेम समेत राय सबुलीना, भय बख्शीस जाच कन दीना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूँ चले लवाई। पसन विचित्र पावड़े परही, देखी धन दुधन मधुम परिहरही। अति सुंदर दीन जनवासा,
जय सब कहूँ सब भांति सुपासा। जानि सिय बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्धि बोलाई, भूप पहु नहीं करन पठाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सिद्धि सब सिय आयसु, अकनि गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देव सुंदरियां फूल बरसा करके मंगल गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर के नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें राजा दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती करी। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सभी वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दी जाने लगी। सभी बख्शीशें राजा दशरथ ने ग्रहण की, ले ली और उनको याचकों को बांट दिया। इसके बाद में पूजा सत्कार बढ़ाई और करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा करके चले। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया है, जहाँ सबको सब प्रकार का सुख मिल रहा है। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जान करके अपने कुछ महिमा प्रकट करके दिखाई। हृदय से स्मरण करके सब सिद्धियों को सीता जी ने बुलवाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेज दिया। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां पर गई और वहां सारी संपदा सुख और इंद्र पुरी के भोग विलास को लिए हुए जनवासे में सभी सिद्धियां चली गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करई बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय नयति आनंदु अमाई। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विसेखी। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। चले जहाँ दशरथु जनवासे, मनहु सरोवर तकेहु पियासे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भूप विलोके जबहि मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हरषि सुख सिंधु महु, चले थासी लेत सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे और वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई नहीं जान सका और सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जान करके और उनका प्रेम पहचान करके हृदय में हर्षित होते हुए पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर और दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता नहीं है। संकोच वश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते और परंतु मन में पिता के दर्शनों की बड़ी भारी लालसा है।
विश्वामित्र जी ने उनके मन की नम्रता को देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकायमान हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर जा रहा हो। इस प्रकार से जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में फांसी लेते हुए चले। मुनि ही दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राव लिए उरलाई, कही अशीष पूछी कुशलाई। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी नृपति उर सुख न समाई। सुत ही लाई दुसै दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दो भाई, मन भावती असी से पाई। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाया, उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठा करके हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दे करके कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते हुए देखा। राजा के हृदय में सुख समाया नहीं जा रहा है, उनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। पुत्रों को उठाकर राजा दशरथ ने हृदय से लगाया और उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना करी और मन भाई आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देख करके बड़े हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नृप समीप सोहई सुत चारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। सुतन समेत दशरथ देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी। सुमन बरिसि सुरहन ही निशाना, नाक कटी नाचहि करि गाना। सतानंद अरु विप्र
विप्र सचिव गण मागध सूत विदुष बंदी जन सहित बरात राहु सनमाना आय सुमागी फिरे अगवाना प्रथम बरात लगन तय आई ताते पुर प्रमोद अधिकाई ब्रह्मानंद लोग सब लही बढ़ऊ दिवस निशि विधि सन कही मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी रामु सिय शोभा अवधि सुकृत अवधि दौराज जय तह पुर जन कहीं यस मिली नर नारी समाज सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी को देख करके बारात शीतल हुई और राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह सब शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। पुत्रों सहित दशरथ जी को देख करके नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा करके नाच रही हैं। अगवानी में आए हुए शतानंद जी और अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण मागध सूत और विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का खूब आदर सत्कार किया है। फिर और आज्ञा लेकर के वे वापस लौट चले हैं। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुरी में और भी अधिक आनंद छा गया है। सब लोग ब्रह्मानंद को प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बड़ी हो जाएं, दिनों रात बड़े हो जाएं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी इनकी सुंदरता की सीमा ही नहीं है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर के यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूरति वैदेही दशरथ सुकृत राम धर देही इन सम काहुन शिव अवराधे काहुन इन समान फल लाधे इन सम कौन भयउ जग माही है नहीं कतहु होने नाही हम सब सकल सुकृत कै राशि भय जग जनमी जनकपुरवासी जिन जान की राम छवि देखी को सुकृति हम सरिस विसेखी पुनि देखब रघुवीर विबाहु लेब भली विधि लोचन लाहू। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की है और न इनके समान किसी ने फल ही पाए हैं। इनके समान जगत में कोई हुआ नहीं, न होगा और न है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं, ऐसा सभी लोग आपस में कह रहे हैं और कहते हैं। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा और कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस पर कोकिल बयनी ऐ विवाह बड़ लाभ सुनयनी बड़े भाग विधि बात बनाई नयन अतिथि होई यही दो भाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी 12 बार स्नेह बस जनक बोलाऊ बसीय लेन आई बंधु दो
कोटि काम कमनीय सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कोयल के समान सुंदर मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सबकी बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों की अतिथि हुआ करेंगे। जब भी आएंगे तभी हम इनका दर्शन किया करेंगे। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने यानी विदाई करने के लिए आया करेंगे और हमें इनका दर्शन होता रहेगा। विविध भांति होई यही पाहुनाई, प्रियन काई यस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, होई यही सब पुर लोग सुखारी। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई ढोटा। श्याम गोर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जे आए। कहा एक मैं आजु निहारे, जनु विरंचि निज हाथ समारे। भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहि नर नारी। लखनु शत्रु सूदनु एक रूपा, नक सिकते सब अंग अनुपा। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहु त्रिभुवन को नाही। उपमान को कहे दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे यही अहे। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि बचन सुनावही। ब्याह्यउ चार्यु भाई, यही पुर हम सुमंगल गावही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बारी बिलोचन पुलक तन, कहि परस पर नारी। पुण्य पयोनिधि भूप दऊ, सखी सबु करब पुरारी। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। भगवान बार बार सीता के मोह के कारण बार बार सीता जी को बुलावेंगे और फिर ये राम लक्ष्मण इनको लेने के लिए आएंगे तो बार बार हमें इनका दर्शन होगा, इनकी पहुनाई होगी। और कह रही है सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी नहीं होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख करके सुखी होंगे। और हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का सांवला गोरा जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ में दशरथ जी के साथ में और भी हैं, और वे भी एक श्याम वर्ण का है और एक गौर वर्ण का है। उनके भी सब अंग बहुत ही सुंदर हैं। जो लोग इन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान भी नहीं सकेंगे। लक्ष्मण शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है, दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। दोनों की उपमा के योग तीनों लोकों में कोई उपमा नहीं है। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैला करके विधाता से ये वचन मांगती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो जाए, और सब इस बात को लेकर के मंगल गान कर रही हैं।
नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर करके शरीर को पुलकायमान करके स्त्रियां कह रही हैं कि ये सखी, दोनों राजा के पुण्य समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूरा करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। जे नृप सिय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मास सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोग बर बारू, गगन शोधि विधि कीन विचारू। पठे दीनी नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आई विधाता। इस प्रकार से सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर यानी उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा लोग आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देख करके बड़ा सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घरों को गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए और जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंद में मग्न हैं। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। मार्गशीर्ष का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध करके ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भिजवा दिया। और जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा जी के समान ही हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। धेनु धूरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहो विदेशन, जानि सगुन अनुकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह सब जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा और सभी बड़े आनंद में मग्न हैं। अब वो विवाह की तैयारियां, लगन की तैयारियां करने में लग गए हैं। अभी ये सब लोग लगन की तैयारियां करें, यहीं पर कथा का विश्राम करें और कल से आगे की कथा लगन किस किस प्रकार से कैसे कैसे बड़े आनंद उत्साह से लग धरा जा रहा है, ये सब आपको अगले कल ये कथा श्रवण कराई जाएगी। अभी श्री राम नाम का उच्चारण करें, अपनी आत्मा को पवित्र करें और कल फिर पुनः कथा को श्रवण करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम।